हे लर्नर्स, मैं हूं अश्विन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज व्हाइल लूप के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? व्हाइल लूप के बारे में। इससे पहले हम सबने लूप्स के एक बेसिक फंडामेंटल को देखा हमने। ठीक है, कि लूप्स के टाइप कितने होते हैं, कितने क्लासिफिकेशन इसमें, और एक्चुअल में कौन कौन से एप्लीकेशन में इसका यूज होता है, जिसमें हमने एग्जांपल देखा था स्पॉटिफाई का। आज हम बात करने वाले हैं कि व्हाइल लूप होता कैसे है, कब इसका बेस्ट यूज होता है और क्या क्या इसे कहते हैं और कैसे हम इसे यूज करने वाले हैं। ठीक है, देखिए, अगर मैं जब भी बात करता हूं जावा में लूप्स की, सिर्फ तीन चीजों के बारे में। पहला लूप होगा व्हाइल, फॉर लूप एंड डू व्हाइल। जब भी मैं इन तीनों लूप की बात करूं तो आपको हमेशा चार चीजों को दिमाग में ध्यान में रखना है। क्या? पहली चीज ये होगा कि जब भी कोई भी लूप यूज होता है, कोई भी लूप अगर यूज होने वाला है तो उसका सबसे पहले क्या होता है? इनिशियलाइजेशन। सेकंड होता है कंडीशन। थर्ड होता है एग्जीक्यूशन एंड फोर्थ होता है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। देखिए, इन चार चीजों को दिमाग में गांठ मार के रख लो। क्या? कि जब भी कोई लूप की बात मैं करता हूं, ठीक है, प्रोग्रामिंग में, जावा में, जब भी हम किसी भी लूप के बारे में बात करेंगे, उसमें तीन लूप, व्हाइल, फॉर एंड डू व्हाइल की, उसमें चार चीजें हमेशा दिमाग में रहनी चाहिए। फर्स्ट होगा इनिशियलाइजेशन, सेकंड होगा कंडीशन, थर्ड होगा एग्जीक्यूशन एंड फोर्थ होगा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। क्या होगा? जब भी आप किसी लूप को यूज करने जाते हो तो सबसे पहला चीज होता है ना, वो होता है इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन क्या मतलब क्या होता है? आपको पता है कि जब कोई वेरिएबल छोड़ दो, मैं एक लड़का हूं, सिंगल हूं, ठीक है, मेरी जब शादी हो जाएगी तो ये जो कुंवारेपन का टैग है ना, सिंगल, वो टैग हट जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? वो मैरिड हो जाएगा। क्या होगा? वो मैरिड हो जाएगा। अब मैं 2 बार शादी करूं, 3 बार शादी करूं, 4, 5, 10, 12, कितने बार भी शादी करूं, पर जो पहली बार मैंने शादी किया ना, वो सिंगल से मैरिड हो गया। ठीक है, तो पहली बार जब कोई चीज होती है, जब कोई वेरिएबल है, कोई वेरिएबल में जब कोई पहली बार वैल्यू आता है ना, तो वो क्या कहलाता है? इनिशियलाइजेशन कहलाता है। क्या कहलाता है वो? इनिशियलाइजेशन। ये एक्स था, ये एक्स यहां पे था, अकेले था, इस लाइन पे आके एक्स की वैल्यू मिली 10 की, तो इस वाले लाइन पे एक्स का क्या हुआ है? इनिशियलाइजेशन हुआ है। तो वो वाले प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इनिशियलाइजेशन। जब किसी वेरिएबल को वैल्यू मिलती है, वो क्या कहलाता है? इनिशियलाइजेशन। सेकंड क्या होता है? कंडीशन। एंड थर्ड एग्जीक्यूशन एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। ये तीनों का हम आगे बात करते हैं। देखिए, ठीक है, अब देखिए, आपको मैंने बता दिया कि चार चीज आने वाली है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, एग्जीक्यूशन एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। अब देखिए, मैंने सपोज एक प्रोग्राम लिखा है कुछ भी, ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, मैंने शॉर्टकट में लिखा, ठीक है, वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट, जो भी इसका पैरामीटर होगा, पैरेंथेसिस, जो मेन कोड है हम उसको समझते हैं। देखिए, मैंने यहां पे क्या लिखा? इंट x इज इक्वल टू 10। जब भी हम व्हाइल स्टेटमेंट का यूज करेंगे तो व्हाइल क्या है? कीवर्ड है। ठीक है, क्या है? कीवर्ड है। ये हमेशा स्मॉल लेटर में आने वाला है। यहां पे मैं चेक करने वाला हूं कि क्या x की वैल्यू छोटी है 15 से। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन पे हम क्या लिख देंगे? x इज इक्वल टू प्लस x की जो भी वैल्यू होगी उस टाइम वो, और फिर मैं x को इंक्रीमेंट कर दूंगा। बहुत ही बेसिक सी चीज है, अच्छे से समझना, जो भी समझाऊंगा। देखिए, अब व्हाइल लूप की बात जब भी मैं करूंगा ना, तो व्हाइल लूप हमेशा कीवर्ड है। हमेशा क्या है? कीवर्ड है। और कीवर्ड का मतलब क्या है? कि हमेशा वो स्मॉल लेटर में आने वाला है, और उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर हम कंडीशन लिखेंगे। ठीक है, मैंने आपको क्या कहा था? पहले क्या होगा? इनिशियलाइजेशन। आपको ये दिख रहा है? ये कहलाता है इनिशियलाइजेशन। ये क्या कहलाता है आपका? इनिशियलाइजेशन, स्टेप नंबर 1। फिर उसके बाद क्या होगा? कंडीशन आपका चेक करेगा कि क्या जो ऊपर इनिशियलाइजेशन में हुआ है वैल्यू, क्या ये कंडीशन ट्रू हो रहा है? क्या ये x की वैल्यू 15 से छोटी है? यस, छोटी है। तो यस मतलब क्या हुआ? ट्रू हुआ वैल्यू। तो इसके अंदर की वैल्यू जब भी ट्रू होगी, बुलियन होगी, तो वो क्या होगा? कंडीशन आगे जाएगा। ठीक है, ध्यान देना कि जब भी आपका कंडीशन ट्रू होगा यहां पे, तो वो जो पैरेंथेसिस दिख रहा है आपको, ये जो ये कर्ली ब्रैकेट दिख रहा है आपको, इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी कोड लिखा वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, सेकंड नंबर क्या आ गया? ये कंडीशन। थर्ड पे क्या आ गया? तब जाके एग्जीक्यूट होगा, और फिर क्या होगा? ये लाइन पे इंक्रीमेंट होगा। जो भी वेरिएबल मैंने यहां पे इनिशियलाइज किया था वो क्या होगा? इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, तो चारों ही चीजें इसमें आ गई हैं। पहला इस लाइन पे क्या हुआ? इनिशियलाइजेशन हुआ है,
फिर इस लाइन में कंडीशन चेक कर रहा हूं कि क्या ये कंडीशन ट्रू हुआ है। ऐसा मान के चलते हैं कि कंडीशन अगर ट्रू नहीं होता, फॉल्स होता, अगर ये फॉल्स होता तो आपका प्रोग्राम इसके अंदर जाता ही नहीं, इन दोनों लाइनों पर जाता ही नहीं, और जब इन दोनों लाइन पर जाता नहीं तो आपका प्रोग्राम यहीं पे खत्म हो जाता। तो क्या ये दोनों लाइन चलता? नहीं चलता। तो आपका जो प्रोग्राम होता है वो कंडीशन नंबर 2 पे एंड हो जाता, ठीक है। बट यहां पे कंडीशन क्या हुआ है? ट्रू हो चुका है, ठीक है, यस हो चुका है, उसको थम्स अप मिल चुके हैं कि हाँ ये कंडीशन जो लिखा है आपने x की वैल्यू 15 से लेस देन है, छोटी है, तो आप आगे जा सकते हो। तो ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैं अंदर गया तो ये लाइन क्या स्टेटमेंट है मेरा, ठीक है। तो ये लाइन एग्जीक्यूट होगा, ये सिस्टम पे प्रिंट कर देगा, जो भी x की वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। और फिर आप इस वाले लाइन को ध्यान से देखना, ये जो इंक्रीमेंट वाला सेक्शन है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यही होता है कि x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। जब भी आपको ये चीज दिखेगा ना, उसका मतलब ये होता है। अब देखने में ये चीजें आपको इजी लग रही है कि सर जब ये चीज ऐसा हो सकता तो ऐसा क्यों नहीं लिखा? क्या है ना कि शुरू में लिखना पसंद होता है, पर जैसे जैसे आप कोडिंग करते हो, जैसे एप्लीकेशन पे काम करना शुरू करते हो ना, तो आपको ये सारी चीजें बोर लगने लगती है। आपको ये चाहिए कि कोई भी चीज कोडिंग करो फटाक से होनी चाहिए, तो ये फटाक से होने वाली चीज है, ठीक है। इसको हम कहते हैं क्या? पोस्ट इंक्रीमेंट, ठीक है। इसका मतलब होता है कि आपकी जो भी वैल्यू होगी उस वैल्यू में 1 इंक्रीमेंट हो जाएगा। इंक्रीमेंट होने के बाद अब ध्यान देना, इंक्रीमेंट हो गया ना, स्टेप नंबर 4 चल हो गया, तो आपका कंडीशन अब आगे नहीं जाएगा, आपका प्रोग्राम फिर से यहां नहीं, आपका प्रोग्राम फिर से यहां पर आएगा। ध्यान देना, इनिशियलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ जिंदगी में एक बार होने वाला है, जब भी कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। ये प्रोग्राम चला, इनिशियलाइजेशन एक बार हो गया ना, बस खत्म, उसका फिर कभी काम आने वाला नहीं है। फिर आपका लाइन नंबर 2 3 4 चलेगा। कब तक चलेगा? जब तक ये 2 वाला स्टेटमेंट ट्रू होगा। जब तक ये स्टेटमेंट ट्रू होगा तब तक ये लाइन चलने वाली है। जब ये फॉल्स होगा वैसे ही लाइन खत्म हो जाएगी। अब मुझे बात बताना, ये जब सिस्टम एग्जीक्यूट हो गया, वैल्यू 10 थी, यहां पर इंक्रीमेंट हो गया, तो अभी x की वैल्यू कितनी होगी? ऑब्वियस सी बात है, सपोज करो 11 होगी, ठीक है, 11 होगी। क्या 11 की वैल्यू 15 से छोटी है? यस, छोटी है। तो एग्जीक्यूट करो इसको, फिर आगे जाओ, तो क्या होगा? 11 होगा, ठीक है। ऐसे करते करते 12 13 14 होगा, और जैसे ही 15 होगा फिर से मैं जाऊंगा, तो ये कंडीशन कैसा हो जाएगा? 15 ग्रेटर देन 15। क्या 15 की वैल्यू 15 से बड़ी है? नहीं, फॉल्स है। तो जैसे ही फॉल्स होगा वैसे ही स्टेटमेंट खत्म हो जाएगा। तो आपका क्या आएगा आउटपुट में? 10 11 12 13 14। अब इस चीज को मैं आपको कोड में दिखाता हूं करके, देखो कैसे होगा। ये मैंने ओपन किया अपनी इंटेलिजे की आईडी, और इसमें क्लास क्रिएट करता हूं वाइल नाम का, ठीक है, वाइल। अब मैंने क्या किया, यहां पे लिखा मैंने मेन, इसको पहले मैं अच्छे से अलाइन कर लेता हूं एक बार, और मैं इस कोड को यहां पर लिखता हूं इंट x इज इक्वल टू 10, एंड यहां पर मैं लिखता हूं वाइल। तो जैसे ही मैं वाइल लिखा, यहां पे कंडीशन लगा दूंगा कि x की वैल्यू चेक करो क्या 15 से छोटी है। अगर कंडीशन छोटी होती है तो आप क्या करना है, इस चीज को आप यहां पे लिखना सिस्टम में x इज इक्वल टू, अब मुझे x की वैल्यू प्रिंट करनी है, ठीक है, x प्लस प्लस। अब देखिए, जैसे ही मैं इस कोड को रन करूंगा, जैसे ही मैं इस कोड को रन करता हूं, देखना मुझे आउटपुट में क्या आएगा। अब जैसे ही मैंने इस कोड को रन किया, आप यहां पे ध्यान से देखना क्या आया आउटपुट में, x इज इक्वल टू 10 11 12 13 14 15 नहीं आया, 14 तक गया। क्यों? अब एक बार देखना, यहां पे जो स्टेटमेंट लिखा गया है कि while x इज लेस देन 15, तो क्या यहां पर जब x की वैल्यू एक बार 15 हो जाएगी, तो क्या इस वैल्यू ये वैल्यू से बड़ी है? दोनों भी वैल्यू इक्वल है। जब इक्वल होगा तो आपको ऑब्वियस सी बात है, कंडीशन जब फॉल्स हो जाएगा, तो जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो आपका ये वाला वैल्यू उसके अंदर जाएगा ही नहीं, एग्जीक्यूट नहीं होगा ही नहीं, तो आपका प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो आपकी वैल्यू कहां तक जाएगी? सिर्फ 14 तक ही जाने वाली है। इसके लिए आपका ये आउटपुट आया। अब फिर से ध्यान देना कि जो आपका लाइन नंबर ये 7 दिख रहा है आपको, ये क्या कहलाएगा? आपका इनिशियलाइजेशन कहलाएगा। लाइन नंबर स्टेटमेंट नंबर 1 कहलाएगा। ये कंडीशन चेक हो रहा है, ये लाइन में क्या हो रहा है? आपका कंडीशन चेक हो रहा है। लाइन नंबर 9 पर ये क्या हो रहा है? आपका जो भी आपने एग्जीक्यूट किया कोड को, अपने जो भी अपने कोड को लिखा है वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो रहा है। यहाँ पे वही चीज आपको देखो यहाँ पे सिस्टम पे दिख रही है, ठीक है। जो भी आपने यहाँ पे लिखा था वही चीज आपको यहाँ पे दिख रही है, और उसके बाद क्या हो रहा है? यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताना, यहां पर मेरा जो
कोड लिखा था, मेन कोड system.out.println, ये वाला कोड एग्जीक्यूट होना था। मुझे एक बात बताना कि ये कोड पहले एग्जीक्यूट हुआ कि पहले कंडीशन चेक हुआ है? ठीक है, ध्यान समझना क्या बोल रहा हूं कि पहले आपका कंडीशन चेक हुआ है कि पहले एग्जीक्यूट हुआ है? ऑब्वियस सी बात है कि पहले आपका कंडीशन चेक हुआ है, बाद में आपका कोड एग्जीक्यूट हुआ है। तो जब ऐसा कोई लूप जो कंडीशन पहले चेक करता हो और बाद में अपने कोड को एग्जीक्यूट करता हो, ऐसा कोई लूप जो पहले अपने कंडीशन को चेक करे और बाद में अपने कोड को एग्जीक्यूट करे, तब उसको मैं क्या कहता हूं? एंट्री कंट्रोल लूप। उसको क्या कहता हूं मैं? एंट्री कंट्रोल लूप। आपको याद होगा तो मैंने आपके लास्ट वीडियो में लास्ट में 2 पॉइंट बताया था, एंट्री कंट्रोल लूप और एग्जिट कंट्रोल लूप। तो एंट्री का मतलब क्या होता है कि आपका जो कंडीशन होगा वो पहले चेक होगा, बाद में अपने कोड को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो उसको मैं क्या कहता हूं? एंट्री कंट्रोल लूप कहता हूं। ठीक है, तो होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर सीखने मिला है तो इस वीडियो को आप जरूर लाइक करना। तब तक के लिए बाय बाय।